अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, दो बहनें आपको याद होगा जिन्होंने अपने वालिद के मरने पर एक वीडियो बना डाली थी और वहीं से उनको मकबूलियत मिली थी। दोनों बहनों की एक खास पहचान ये है कि दोनों अपने हमेशा बड़े बड़े जो नाक हैं उनको कैमरे के सामने रखकर व्लॉगिंग करती हैं, यानी खुद का मजाक उड़वाती हैं और इसी तरीके से सोशल मीडिया पर खूब व्यूज जो हैं वो हासिल करती हैं। दोनों बहनें जो हैं इनका एक मुनफरिद अंदाज है कि हर बात में अड़े का इस्तेमाल करती हैं, यानी कि अमाड़ा और उनकी दूसरी बहन अमीरा। जी हाँ, अमरीना और अमाड़ा करके इन दोनों बहनों का जो नाम है ये हमेशा उसमें अड़े का इस्तेमाल करती हैं। इन दोनों बहनों ने अपनी जिंदगी कैसे एक बहुत पुराने और एक बहुत ही गंदे घर से आगाज किया और वो खुद अपने मुंह से कहती हैं कि एक ऐसे बैकग्राउंड के साथ और इतनी गरीबी में पैदा होने के बावजूद व्लॉगिंग करना और फिर जहां बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और इतना वो मुकाबला है टफ किस्म का, वहां पर अपनी जो शख्सियत है अपनी गरीबी को जाहिर करके व्लॉग्स बनाना ऐसे बैकग्राउंड्स में ये बहुत ही बड़ी बात थी हमारे लिए, जो कि हम लोग कर रही हैं। खैर, इन दोनों बहनों की हिम्मत को सलाम। और ये दोनों बहनें जो हैं यतीम भी हैं, मस्कीन भी हैं, ये काम भी कर रही हैं शोबिस पर और अपने दो भाई जो हैं उनको भी सपोर्ट कर रही हैं। इनके दोनों भाई जो हैं मुबैना तौर पर कहा जाता है कि वो कोई काम नहीं करते या काम करने के काबिल नहीं है। मीन्स के एक भाई मजदूर है और दूसरा जो है वो भी कुछ इस तरह का है कि उसमें काम करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। लिहाजा दोनों भाई घर पर होते हैं और ये दोनों बहनें इस पूरे घर के सिस्टम को चला रही हैं, जिनकी ना वालिदा हैं और ना वालिद हैं। इन दोनों बहनों ने इस पूरे घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते अपने आप की लाइफ जो है वो बिल्कुल खत्म कर रखी है। अब बहुत सारे लोग इनको सोशल मीडिया पर ये कमेंट्स करते थे, इन्हें ये बार बार याद दिलाते थे कि अमरीना जो कि इनकी बड़ी बहन है और काफी एजड हैं, कि आप कम से कम ठीक है अपने भाइयों को सपोर्ट कर रही हैं, अपने भाइयों के लिए पैसा कमा रही हैं, लेकिन अपनी छोटी बहन जो है अमारा, इसकी तो कम से कम शादी कीजिए, क्यों उसका वक्त बर्बाद कर रही हैं। तो बिलाखिर वो घड़ी आ गई कि अमारा की शादी हो गई है। जी हाँ, अमारा का निकाह किस लड़के से हुआ है, कौन है वो लड़का, अपना है या गैर है, क्या वो अमारा को व्लॉगिंग करने की इजाजत देगा या फिर अमारा के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएंगी, अमारा अपने घर रुखसत हो जाएगी, तो ये चैनल किसका होगा, ये बहन जो है दूसरी ये क्या करेगी, और अगर वो बहन चली गई तो भाइयों का सहारा कौन बनेगा, इस घर में अखराजात जो हैं सारे वो कौन पूरे करेगा। इन तमाम गुत्थियों को आज की इस वीडियो में सुलझाने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें दो बहनों की, अमारा विद लाइफ के नाम से इनका चैनल है, 80.1 करके इनके वहां पर सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि इन्होंने असल में मकबूलियत तब पाई 2025 में जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ। इनके वालिद से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी है, उसको भी आगे चलकर जिक्र करते हैं, आपको बताएंगे। अमारा विद लाइफ जो है इस पर ये इनका व्लॉगिंग चैनल है जिसे ये वो अमरीना और अमारा दो बहनें चलाती हैं। अमरीना बट है और एक अमारा बट है। सोशल मीडिया पर मालूमात के मुताबिक दोनों बहनें एक साथ इस चैनल के ऊपर काम कर रही हैं और इन्होंने इंस्टाग्राम पर भी अपने आप को मुतारिफ करवाया है। इनका कंटेंट बुनियादी तौर पर रोजमर्रा जिंदगी, घरेलू मामलात, मुख्तसरन ज़ाती मामलात और इन चीज़ों पर मबनी है, यानी व्लॉग्स में ये अपनी ज़िंदगी और ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं उसको दिखाती हैं और लोग इनके घर को जो दर हकीकत बिल्कुल वो सीधा और ख़राब हो चुका है उसके साथ इनको व्लॉगिंग करता देखकर इनको अप्रिशिएट करते हैं और ये भी कि इनका कोई सहारा नहीं है, तो इस बात पर भी इनको पसंद करते हैं, इसीलिए लोग इनको देखते हैं ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जा सके। दस्तियाब मालूमात जो अब तक सामने आ रही हैं उसमें कहा गया है कि एक रिकॉर्ड के मुताबिक हमारा जो लाइव चैनल है 10 दिसंबर 2020 को बनाया गया। चैनल का बुनियादी ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जाता है। ये बहनें दोनों लाहौर से ताल्लुक रखती हैं मुबैना तौर पर, और इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि इनके रोजमर्रा के व्लॉग्स जो हैं, रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो नाजरीन खासी पसंद भी करते हैं। इब्तदाई तौर पर चैनल रोजमर्रा जिंदगी, लाइफस्टाइल और मुतल्लिक अपलोड जो वीडियोस होती हैं उस पर इनकी शनाख्त और इनको दोनों बहनों को बहुत सराहते हैं। इनके वीडियोस घर के मामूलात, खाने और पीने, फैमिली के साथ साथ वक्त, मुख्तसरन तकरीबात और सोशल मीडिया के लम्हात भी इसमें कैप्चर किए जाते हैं। अगर आपको बताऊं 80,000 से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं, तकरीबन 18 मिलियन मजमूई व्यूज हैं और 1100 से ज्यादा इनके व्यूज हैं। रिपोर्ट की गई अब तक जो सामने मालूमात आती हैं उसमें कोई मुस्तकिल इसकी तादाद नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको वो बताई है जो कि रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक सामने आ रही है, जो जितनी भी रिसर्च की है उसके मुताबिक सामने आ रही है। हमारा बट चैनल की मरकजी शख्सियत के तौर पर सामने आती हैं, यानी कि
अमारा का ये चैनल है जो उन्होंने बनाया है बुनियादी तौर पर, और अमरीना जो इनकी बहन है बट वो भी इनके साथ काम करती हैं। चैनल की पुरानी डिस्क्रिप्शन में इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी और लाहौर से मुतल्लिक व्लॉगिंग का जिक्र भी मिलता है, जिससे साबित होता है कि ये लाहौर से ताल्लुक़ रखती है। इनकी निजी ज़िंदगी, उम्र, तालीम और वालिदैन, बहन भाइयों के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन व्लॉग्स के थ्रू पता चलता है कि इनके 2 भाई हैं। वालिदा और वालिद का इंतकाल हो चुका है। अमरीना भट्ट अमारा भट्ट की बहन है और दोनों बहनें मिलकर अमारा विद लाइफ के नाम से चैनल और व्लॉगिंग कर रही हैं। इनकी ख़ास पहचान है कि दोनों के नाक बहुत बड़े हैं। दोनों बिल्कुल इस चीज़ पर नहीं देखती आज के दौर में कि हर किसी को फ़िल्टर लगाकर खूबसूरत नज़र आना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। ये दोनों बहनें इंतहाई सादगी के साथ और इंतहाई जो अपनी नेचुरल ब्यूटी है उसी के साथ सामने आती हैं, अपना मजाक भी बनवाती हैं और व्यूज़ भी खूब हासिल करती हैं। इसके साथ ही अगर बात करें इन दोनों बहनों की, तो जो चैनल जो कि अमारा विद लाइफ है, इस पर इनको मकबूलियत कब मिली? इनको मकबूलियत मिली 2025 में, जब इनके वालिद की आखिरी हालत और आखिरी लम्हात के मुतालिक इन्होंने व्लॉग बना दिया था। इनके वालिद जो कि शदीद अरसे से बीमार थे और अचानक जब उनका इंतकाल हो जाता है तो इन्होंने वो तमाम लम्हात, उनकी ज़ाती जो उस वक्त की जो आखिरी रसूमात थी, वो उन तमाम लम्हात को इन्होंने एक व्लॉग में रिकॉर्ड कर लिया था और पास बैठकर कैमरा ऑन कर कर ये बहनें व्लॉगिंग करती रहीं। 2025 में लोगों ने इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की और कहा कि ये इनका निजी मामला था, इन्हें अपने वालिद के ऊपर इस तरह का व्लॉग नहीं बनाना चाहिए था। बाज़ इन बहनों ने एक व्लॉग के थ्रू इस चीज़ की तस्दीक की थी और बताया था कि हमारा मकसद ये नहीं था, बल्कि हमारा मकसद ये दिखाना था कि हमारा कोई सहारा नहीं है और हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, और बाप के इंतकाल के वक्त हमें ये तक नहीं मालूम था कि हमारे वालिद का कफन दफन हमारे वालिद को कौन सपुर्दे खाक करेगा, और इसीलिए हमने उस कश्मकश में और उस टेंशन में व्लॉग बना डाला। उसके बाद उन्होंने कई किस्म की दलाइल और कई किस्म की की, लेकिन हकीकत यह है कि इनको मकबूलियत इनके वालिद के इंतकाल के मौका पर ज़्यादा मिली। इसके साथ ही अब आपको बताऊंगी कि इनकी बहन जो अमारा हैं, जिनका ये जो इस चैनल की मरकज़ी पर्सनैलिटी हैं, उनका बिलाखिर निकाह हो गया है। उनके निकाह के हवाले से लोग बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि लोगों को लगता था कि 2 भाई जो हैं वो भी एजड हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई, बहन जो बड़ी हैं वो भी शादीशुदा नहीं है, तो लोग उनको अक्सर ये याद दिलाते थे कम अज़ कम अपनी बहन की ज़िंदगी ख़राब ना कीजिए और आप उनकी शादी कीजिए। तो बहन ने फ़र्ज़ अदा किया और जो दूसरी बड़ी बहन है अमरीना भट्ट, उन्होंने अमारा का निकाह कर दिया है। अमारा का निकाह किससे हुआ है तो आपको बताती चलूँ कि उनका निकाह अपने ही फुफ्फो के बेटे से हुआ है। फुफ्फो जो है उनके 3 बेटे हैं, बेटी कोई नहीं है मुबैना तौर पर, और उनका जो बेटा है जिसका नाम फुरकान बताया जा रहा है, उसके साथ अमारा का निकाह हो गया है। फुफ्फो ने इस चीज़ का एहसास किया कि तुम लोग यतीम हो, मस्कीन हो, तुम लोग पर बोझ नहीं डालना चाहती, तुम लोगों का कोई सहारा नहीं, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के लिए अमारा का रिश्ता लिया, लेकिन साथ ही साथ एक शर्त रखी कि तुम्हारे व्लॉग्स के अंदर कभी भी हम नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हमें व्लॉगिंग करना, व्लॉग्स में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। अमारा कहती है कि बहुत मुश्किल से उनसे इजाज़त ली। मैंने बताया कि मैंने बहुत मेहनत की अपने इस चैनल पर और मेरा मकसद शादी के बाद भी अपने भाइयों को सपोर्ट करना है। इसके साथ ही उन्होंने आप तमाम लोगों से मदद मांगी है और कहा है कि मुझे अब अलग से व्यूज़ देना होंगे, मेरी बहन को भी देखिए, मुझे भी देखिए, और हमें जो हासिल होगी इनकम इन व्यूज़ से, उससे हम अपने भाइयों को और अपने घर को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा कोई सहारा नहीं है। वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं और वाहिद आप लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और आप लोग हैं। अब शादी के बाद समझ नहीं आती कि क्या करूंगी, यानी कि रुखसती के बाद निकाह तो हो गया, सिंपल तरीके से लोगों ने उनको बहुत सराहा है। अब वो कहती है कि जी समझ ये नहीं आती कि मैं शादी के बाद क्या करूंगी, तो दूसरी बहन उनको समझा रही है कि तुम खाने की या जो वहाँ पर इस तरह की मखसूस किस्म की व्लॉगिंग होगी वो कर देना। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा ज़्यादा देर व्लॉगिंग का हिस्सा नहीं रहेंगी, जल्द ही उन्हें इन तमाम चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शादी के बाद और बड़ी मामलात और बड़ी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं आपकी, और ऐसे में जब शौहर भी इस चीज़ की इजाज़त ना देता हो तो ये कहीं ना कहीं आकर चीज़ें टकरा ही जाती हैं। खैर फुफ्फो ने एक बहुत अच्छा काम किया है और फुफ्फो जो है उनकी जितनी तारीफ़ करें वो इसमें कम है। और इसके साथ ही जनाब इस वक्त उनकी शादी की शॉपिंग जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है। दोनों बहनें बाज़ार का रुख कर रही हैं, अजीब व गरीब किस्म के कपड़े ख़रीद रही हैं और कह रही हैं कि हमें बिल्कुल भी कपड़ों के बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी बड़ी अपनी जो बहन है बड़ी वाली, वो बड़ा खलूस और प्यार दिखा रही हैं अपनी छोटी बहन के लिए और कह रही हैं कि जिस हद तक हो सकेगा उसकी खुशियाँ पूरी की जाएंगी। और इसी के साथ वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर भी पहुँचती हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स भी ख़रीद रही हैं, और वहाँ पर भी यही कह रही हैं कि हमें जो सबसे सस्ती वाली है वही दिखाएं, कपड़े भी। और इस सादगी से भरी शादी
इसके बारे में लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबको इसी तरीके से करना चाहिए और बड़ी सादगी से करना चाहिए। अमारा की रुखसती 10 से 15 दिन के अंदर हो जाएगी और अभी 10 से 15 दिन के अंदर बस उनको टाइम मिला है और वलीमा उनका उनके आगे जाकर उनकी जो फैमिली है, ससुराल वाले उनके इन लॉज जो हैं वो करेंगे। और इसी के साथ जनाब कैसी लगी आपको आज की ये खबर, क्या कहना चाहेंगे अमारा की नई जिंदगी के हवाले से, आइए कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिएगा इजाजत। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।